विकास बरेली जिले के प्रेम नगर का रहने वाला। वह नौकरी करने लखनऊ आया था। रश्मि के साथ उसकी शादी 2018 के जून में हुई थी। 4-5 महीने दोनों साथ रहे, पर इसके बाद वह पत्नी से अलग रहने लगा। पारुल और विकास की मुलाकात साल 2019 की जून में हुई थी। शुरुआती कई महीनों तक दोनों में बातचीत नहीं होती थी। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते थे। दोनों ही ठाकुरगंज के होम्योपैथी अस्पताल में साफ सफाई का काम करते थे। वैसे तो दोनों की मुलाकात कम ही होती थी, क्योंकि दोनों के काम करने का समय अलग अलग था। लेकिन जब से दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ा था, समय निकालकर दोनों मिलने और बातचीत करने की कोशिश करते थे। पारुल ने विकास को अपने बारे में सच बता दिया था। विकास के साथ उसका ऐसा लगाव था कि वह उससे कोई बात छिपाना नहीं चाहती थी। एक दिन पारुल अपने बारे में बता रही थी और विकास उसकी बातें सुन रहा था। पारुल बोली, मेरी शादी को 14 साल हो गए। कम उम्र में शादी हो गई थी। मेरे 3 बच्चे भी हैं। मैं सोचती हूँ कि जब हम दोस्ती कर रहे हैं तो एक दूसरे की हर बात को समझ लें। मेरे पति तो जेल में हैं। ससुराल वालों से मेरा कोई संपर्क नहीं रह गया है। मैं अपने 3 बच्चों का पालन पोषण अपनी माँ के पास रहकर करती हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं भी कुंवारा नहीं हूँ। मैं बरेली से यहाँ नौकरी करने आया था। मेरी शादी 8-9 महीने पहले हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद से ही पत्नी के साथ मेरे संबंध ठीक नहीं रहे। मैं 5 महीने से अलग रह रहा हूँ। मेरी पत्नी की भी मेरे साथ रहने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे में मैं उसके साथ रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। पारुल की बातें सुनकर विकास ने कहा, आपकी शादी तो पिछले साल ही हुई है, फिर भी आप अपनी पत्नी को छोड़कर मुझे पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? पारुल ने विकास से पूछा। शादी के बाद से ही पत्नी से मेरे आत्मिक संबंध नहीं रह सके। पति पत्नी होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे से अनजान हैं। जब से आप मिली, आपसे अपनापन लगने लगा। मैं अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं हूँ। हम दोनों ही अलग हो जाना चाहते हैं। विकास ने पारुल की बात का जवाब दिया। जब पता चला कि दोनों ही शादीशुदा हैं तो वे निकट आने लगे। दोनों ही अपने अपने जीवन साथी के साथ खुश नहीं थे। पारुल का पति रिंकू ऑटो रिक्शा चलाता था। शादी के 7 साल बाद परिवार में हुई हत्या में रिंकू को जेल हो गई। उस समय तक पारुल के 3 बच्चे मुस्कान, पवन और गगन हो चुके थे। पति के जेल जाने के बाद उसकी ससुराल वालों ने उससे संबंध नहीं रखे। पारुल अपने बच्चों को लेकर अपनी मां सुषमा के साथ रहने लगी। वहीं पर पारुल ने अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब पारुल पर मां का दबाव रहता था। वह उसकी एक एक गतिविधि पर पूरी नजर रखती थी। इधर धीरे धीरे पारुल और विकास के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। सही मायनों में दोनों ही एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने लगे थे। एक दूसरे के साथ दोनों का पूरी तरह से तालमेल बैठ गया था। कभी साथ घूमने जाते तो कभी एक साथ फिल्म देखने। जब पारुल की मां को जानकारी मिली तो उसने पारुल को समझाया और ऐसे संबंधों से दूर रहने को कहा, पर पारुल मानने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन बाद दोनों फिर से मिलने लगे। पारुल की मां सुषमा को लग रहा था कि विकास उनकी बेटी को बहकाकर अपने साथ रखता है। पारुल और विकास के संबंधों को लेकर मोहल्ले के लोगों और नाते रिश्तेदारों में भी चर्चा होने लगी थी। दूसरी ओर पारुल को विकास के साथ संबंधों की लत लग चुकी थी। वह किसी भी स्थिति में विकास से दूर रहना नहीं चाहती थी। विकास भी पूरी तरह से पारुल का दीवाना हो चुका था। जब पारुल की मां और करीबी रिश्तेदारों का दबाव पड़ने लगा तो दोनों ने लखनऊ छोड़ने का फैसला कर लिया। पारुल के सामने सबसे बड़ी परेशानी उसके बच्चे थे। प्यार के लिए पारुल ने उनका मुंह भी छोड़ दिया। उसने विकास से कहा, अब हम साथ रहेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे बीच में नहीं आएंगे। हम लोग यहाँ से कहीं दूर चलेंगे, बच्चे यहीं रहेंगे। जब समय ठीक होगा तब हम वापस आकर बच्चों को अपने साथ रख लेंगे। विकास ने फैसला किया कि वह पारुल को लेकर अपने घर बरेली चला जाएगा। पारुल और विकास लखनऊ छोड़कर बरेली चले गए। यहाँ दोनों साथ रहने लगे। पारुल के लखनऊ छोड़ने का सारा ठीकरा उसकी मां सुषमा ने विकास के ऊपर फोड़ दिया। सुषमा ने लखनऊ के कोतवाली में जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया और विकास पर अपनी बेटी पारुल को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रार्थना पत्र रख लिया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने की जगह NCR दर्ज की। पुलिस का मानना था कि पारुल बालिग है, 3 बच्चों की मां है और अपना भला बुरा समझती है। वह जहां भी गई होगी अपनी मर्जी से गई होगी। कई माह बीत जाने के बाद भी जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पारुल की मां सुषमा ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने पुलिस को धारा 498 और 506 के तहत मुकदमा कायम करने का आदेश दिया। पुलिस ऐसे मामलों की विवेचना 115(2) के तहत करती है। इसमें किसी तरह का कोई वारंट जारी नहीं होता। पुलिस दोनों को कोर्ट के सामने पेश करती है, जहां दोनों कोर्ट के सामने बयान देते हैं। कोर्ट अपने विवेक से फैसला देती है। एक रात लखनऊ के थाना दरोगा एक सिपाही और विकास पारुल के 2 रिश्तेदारों के साथ लेकर बरेली गए। पुलिस रात में ही पारुल और विकास को कार से लेकर लखनऊ वापस लौटने लगी। पुलिस द्वारा लखनऊ लाए जाने की बात पारुल और विकास को पता चल चुकी थी। उनके मन में भय था कि लखनऊ ले जाकर पुलिस दोनों को अलग कर देगी, जेल भी भेज सकती है। पारुल ने अपने पति को देखा था।
हत्या के आरोप में 8 साल बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ सका था। विकास सीधा साधा था, उसे भी पुलिस, जेल और कचहरी के चक्कर से डर लग रहा था। ऐसे में दोनों ने फैसला किया कि वे साथ रह नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। रात के समय जब पुलिस ने लखनऊ चलने के लिए कहा तो दोनों ने तैयार होने का समय मांगा। पारुल ने अपने पास कीटनाशक दवा की 4 गोली वाला पैकेट रख लिया था। दोनों कपड़े पहनकर वापस आए तो पुलिस ने पारुल की तलाशी नहीं ली। पुलिस की दिक्कत यह थी कि वह अपने साथ कोई महिला सिपाही लेकर नहीं आई थी जिसे उसकी तलाशी ली जा सकी। पुलिस ने पारुल विकास को अर्टिगा गाड़ी में बैठाया और बरेली से लखनऊ के लिए निकल गई। आगे की सीट पर दरोगा और एक सिपाही बैठा था। पीछे वाली सीट पर विकास और पारुल को बैठाया गया था, जबकि बीच की सीट पर दोनों के रिश्तेदार बैठे थे। गाड़ी बरेली से चली तो रात का समय था। ड्राइवर को छोड़कर सभी लोग सो गए। अपनी योजना के मुताबिक पारुल और विकास ने कीटनाशक की 2-2 गोलियां खा ली। कुछ ही देर में दोनों को उल्टी होने लगी। पुलिस वालों को लगा कि गाड़ी में बैठकर अक्सर कई लोगों को उल्टी होने लगती है, शायद वैसा ही कुछ होगा। जब गाड़ी सीतापुर पहुंची तो सो रहे लोगों की नींद खुली। पीछे की सीट से उल्टी की बदबू आ रही थी। आगे की सीट पर बैठे लोगों ने पारुल और विकास को आवाज दी, पर दोनों में से कोई नहीं बोला। पास से देखने पर पता चला दोनों बेसुध हैं। दोनों की तलाशी ली गई। उनके पास कीटनाशक दवा का एक पैकेट मिला जिसमें 2 गोलियां शेष बची थी। इसे पता चल गया कि दोनों ने वही दवा खाई। लखनऊ पहुंचकर पुलिस दोनों को लेकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। विकास और पारुल दोनों ही बालिग थे, अपना भला बुरा समझते थे। परिवार वालों ने अगर आपसी सहमति से समझा बुझाकर फैसला लिया होता तो दोनों को यह कदम नहीं उठाना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।